So let's start. As recording is started. So let's see. I would say कि ना पेंजा SLOs अपने सामने रख दो. इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का 12 का आपका 11th चैप्टर हो जाता है ये. तो 11.1 प्रोग्रामिंग बेसिक्स आपका पहला सब टॉपिक है जिसमें सबसे पहला पहला आपके पास जो एसएलओ है दैट इज सेइंग डिफाइन करो प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हेडर फाइल्स को एंड रिजर्व्ड वर्ड्स को. सो व्हाट इज प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू यू? हम्म. हेलो. Set of instructions. व्हाट इज इट? Set of instructions. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके. टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू यू इज फाइन, लेकिन इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करके हमें ना एक पूरा मतलब बता देते हैं कि मकसद क्या है, पर्पस क्या है इस प्रोग्राम का. प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज का उसका मकसद यही है कि है ना हम कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हैं. किस तरह से हमें ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सो प्रोग्राम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके. गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क ऐसा हो सकता है लाइक सम कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, कोई भी मतलब कोई भी टास्क आपको करवाना है वो आपका वो करेगा कंप्यूटर, अगर आप उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो. ओके. और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम. ओके. टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. गुड. जाकिर इज कमिंग. ओके. सो वेलकम मिस्टर जाकिर. ओके. सबसे पहला एसएलओ जो कह रहा है कि प्रोग्राम क्या होता है. सो वी डिफाइन कि प्रोग्राम आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं, या आपका क्या कहते हैं डेवलपर या एडिटर देता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क आपका कोई सिंपल टास्क भी हो सकता है कैलकुलेशन का, और कोई हार्ड टास्क भी हो सकता है जिसमें आपके पास वी कैन से लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं. ओके. सेकंड आपके पास पूछ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. ओके. इट इज वेरी बेसिक्स अकॉर्डिंग टू यू. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आप है ना जिसमें आप कोड करते हो, जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हो. ओके. लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमारे पास नीड क्यों है? सो इसकी नीड सिंपल है. आपके पास जीरो और वन, जीरो और वन की वजह से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड पड़ गई. अब जीरो वन क्या है हम सबको पता है, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है, जीरो एंड वन पे कंसिस्टेड होती है. कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज जो है ना वो आपके पास कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेजेस पे काम करता है. कंप्यूटर हो या कोई भी डिजिटल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है ना चीजें, ये सारी जीरो और वन की स्टेट पे काम करती हैं. ओके. बट हम लोग ये जीरो और वन को समझ नहीं सकते, इसलिए हमें ना एक हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखते हैं. बाइनरी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. हम हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें हमें ना कोड लिखना चाहते हैं बिकॉज इट इज इजी फॉर अस. ओके. सो अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारी जिसमें हम कोड लिखते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं जिनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं. ओके. दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं. तो मैं सिंपल सिंपल डेफिनेशन लिखता हूँ. इज अ लैंग्वेज, आई वुड से हाई लेवल लैंग्वेज in which programs are written. Okay. देन थर्ड आपके पास क्या था? थर्ड था हेडर फाइल. अब हम सी और सी प्लस प्लस में ना हेडर फाइल्स लगाते हैं. हेडर फाइल्स का काम क्या होता है? देखो आपके पास बहुत सा कोड ऐसा होता है जो कि ना लाइक कुछ ऐसा कोड होता है जो कि बिल्कुल कॉमन होता है और वो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज हो रहा होता है. जैसे कि सी इन सी आउटपुट है ना, सी इन और सी आउट जो कि इनपुट और आउटपुट के स्टेटमेंट्स हैं आपके पास ऑलमोस्ट लाइक हर कोड में यूज हो रही होती हैं. तो ऐसे कॉमन कॉमन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑलरेडी है ना किसी फाइल में सेव करके रख दिए गए हैं. उस फाइल को हम कहते हैं हेडर फाइल. तो हेडर फाइल आपके पास एक ऐसी फाइल होती है जिसमें प्री रिटन कोड
आपके पास मौजूद होता है, प्री रिटन कोड या प्री रिटन फंक्शंस या प्री रिटन क्लासेस आपके पास मौजूद होती हैं। ओके, जिसकी वजह से आपको उन क्लासेस या उन कोड को वापस अपने हर प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ता, उनको सिर्फ हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो these are the files in which pre-written code codes like functions or classes are written is written। ओके, अब इसकी थोड़ा हम एग्जांपल्स देख लें तो आपके पास आ जाती हैं। सिंपल सिंपल हम आयो स्ट्रीम यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपके पास आयो मैनअप होती है। ओके, उसके अलावा स्ट्रिंग होती है। उसके अलावा सी टाइप की स्ट्रिंग होती है, सी स्ट्रिंग। मैथ्स होती है, टाइम डॉट एच होता है, और भी बहुत सी होती हैं। ओके, कॉर्नियो डॉट एच होता है। तो दीज ऑल आर हेडर फाइल्स। ओके, एंड लास्ट वन आपके पास कह रहा है कि रिजर्व्ड वर्ड्स को डिफाइन करो। सो रिजर्व वर्ड्स आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि है ना आपके पास जिनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। रिजर्व्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है कोड में, जिसको यूजर अपने सिंपल वेरिएबल नेम्स वगैरह के लिए या अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। उनका एक अलग ही मतलब होता है और उनका अलग ही यूज होता है, और उसी यूज के तहत हमें उसे यूज करना होता है। ओके, तो these are the words which have specific meaning in program। ओके, और कोड, इनकी एक अलग ही अपनी मखसूस है ना अहमियत होती है या मीनिंग होती है, और इनका एक अलग ही यूज होता है, पर्पस होता है। ओके, एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स और कांस्टेंट नेम्स और क्लासेस नेम्स और ऑब्जेक्ट्स नेम्स। इन तरह इस मतलब इन चीजों में हमें ना अपने लाइक नेमिंग पर्पस के लिए हमें ना यूज नहीं कर सकते। मैं सिंपली नेमिंग पर्पस कह देता हूँ इसे। ओके, अब ये कौन से होते हैं इसकी तो यार पूरी लिस्ट आपके पास बुक में गिवन है, वो देख लेना। अभी सिंपल बता दूं आपके पास क्लास। ओके, उसके अलावा सी आउट, सी इन, गेट सी एच, गेट सी एच ई, और गेट लाइन, इफ, एल्स, फॉर, वाइल, बहुत से होते हैं यार। कितने काउंट करोगे, सारे सारे बुक में बस देख लेना। ओके, डू, सो एटसेट्रा, बहुत ज्यादा होते हैं ये। इसके साथ आपका जो पहला पहला एसएलओ है वो हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमें डिफाइन करना था इन चार चीजों को। सो इज इट ऑल क्लियर, सो दैट मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? yes, yes, ओके, सेकंड एसएलओ। अच्छा, एसएलओ जाकिर पंजे पीसी ते खोले रखो। सेकंड एसएलओ इज 11.1.2। दैट इज सेइंग एक्सप्लेन करो बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। टाइम इज रनिंग आउट, हालत है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का बताओ, जिसमें आप है ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करो, मेन फंक्शन को, प्रोग्राम बॉडी ऑफ प्रोग्राम को। ओके, इन सारी चीजों को आप ऐड करके बेसिक स्ट्रक्चर बताओ। सिंपल इट बना सके ना बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं थोड़ा हेडिंग्स लगा देता हूँ। 11.1.1 इट इज 1.2 राइट, 1.2। ओके, 1.2 बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले जो है ना वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं उन्हें जरा देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, अब ये क्या है? यहाँ पे मैंने ऊपर ही बताया था आईओ स्ट्रीम आपके पास क्या है, हेडर फाइल है। और यहाँ पे हमने है ना एक कीवर्ड इंक्लूड यूज किया है जो कि है इंक्लूड। ओके, तो इस लाइन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ना ये आपके पास आपकी जो हेडर फाइल्स हैं। अच्छा, एक और चीज, हेडर फाइल्स को हम लाइब्रेरी भी फाइल्स भी कहते हैं, लाइक एक लाइब्रेरी जिसमें कोड रखा हो, तो हेडर फाइल्स को हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं।
तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम ये होता है कि वो आपकी हेडर फाइल्स को आपके प्रोग्राम में ऐड करवाती हैं। ओके, लाइक एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपके हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में ऐड करती है। दिस इज द मेन थिंग। और दूसरी चीज, हैश इंक्लूड जो है ना, हैश हैश का मतलब ये है कि हैश आपके कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले जाओ इस फाइल में और इस फाइल के कोड को रीड करके आ जाओ। रिपीटिंग अगेन, हैश आपके कंपाइलर को कहता है कि आप इस फाइल में जाओ और इस फाइल को ऐड करो इस प्रोग्राम में बिफोर गोइंग टू द मेन फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपका कंपाइलर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रीड करता है। फाइन। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंट मेन। ओके, दिस इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां से आपका कोड शुरू होता है। लाइक मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा ना, वो ही आपके पास आउटपुट पे आएगा। लाइक मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो ही कंपाइल होगा। लाइक मेन फंक्शन आपके पास एक ऐसा सिंपल, अगर मैं बात करूं कि आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द कोड जो हो रही है वो हो रही है पहले पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। उसके बाद आपका कंपाइलर डायरेक्टली जंप इन करेगा मेन फंक्शन में। फिर मेन फंक्शन के अंदर पहली स्टेटमेंट, सपोज ये आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसे रीड करेगा। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 को रीड करेगा एंड देन रीड करता 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 जाएगा। इसके अंदर कोई ऐसी कमेंट, इसके अंदर कोई ऐसी कमांड होगी जिसकी वजह से मेन फंक्शन से बाहर जाके किसी और एक्सटर्नल फंक्शन से कंपाइलर को रीड करना है तो वो कर सकता है। लेकिन वो भी तभी, लाइक कंपाइलर मेन फंक्शन से तभी बाहर जाएगा जब मेन फंक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज कॉल की जाए। जैसे अगर अगर मैं यहाँ पे सी आउट कॉल करूंगा तो कंपाइलर जाएगा उस हेडर फाइल के अंदर और सी आउट के कोड को रीड करेगा और वो समझेगा कि सी आउट का पर्पस ये है। ओके, तो मेन फंक्शन आपका, लाइक ऐसे मेन कहते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है और इट इज द मेन फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट। और कंपाइलर जो भी कोड जो वो यहीं से रीड होना स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर जो भी लिखते हैं उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। फाइन। और इसके आखिर में हम रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। ओके, रिटर्न जीरो लगाते हैं। इसका रिटर्न जीरो आएगा तो मतलब ये है कि आपके पास आपका प्रोग्राम जो है ना वो एरर फ्री, किसी विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, और इसके अलावा हमें ना यहाँ पे 1 2 3 या कोई और करेक्टर भी लगा लें तो भी यहाँ पे कोई मतलब आपके आउटपुट में कोई एरर तो नहीं आता। लेकिन इसका थोड़ा पर्पस चेंज हो जाता है जिसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पे मैं इतना बता दूं एमसीक्यू के हिसाब से, अगर रिटर्न जीरो की जगह पे कोई और करेक्टर लगा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लाइक 1 2 3 तो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से स्पेशल सिंबल्स एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं, लेट अस चेक। इसको मैं ना करेक्टर के तौर पे अगर मैं ले रहा हूँ स्पेशल सिंबल को, तो वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो अगर मैं रन कर रहा हूँ और कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो सक्सेसफुली करेक्टर्स को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लाइक वो एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली, इसने कोई एरर नहीं दिया। यहाँ पे मैं करेक्टर लगा रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूशन में आपको कोई भी एरर नहीं देगा, आपके मतलब आपको कोई एरर नहीं देगा। लेकिन इंटरनली कोई एरर होगा तो है ना, तब हम इस टाइप की स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम यूज करते हैं रिटर्न जीरो। तो बेसिक पर्पस ये बताने का यही है कि ना यहाँ पे रिटर्न जीरो के साथ कोई और करेक्टर भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, और इंटीजर्स भी यूज सकते हैं, लाइक 1 को मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, कंपाइल करने की जो है कि F11 दबाते हैं फर्स्ट में सी, डेव सी प्लस प्लस में। ओके, यहाँ पे अगर मैं फ्लोट लगाऊं और इसे रन करूं, F11 से कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें हमने देखा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, एंड मेन को, और उसकी बॉडी को। ओके, और यही दो तीन चीजें कह रहा था ना, राइट? इंक्लूडिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ प्रोग्राम। बॉडी ऑफ प्रोग्राम में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसकी बेसिस पे ना कंपाइलर मेन से बाहर जाएगा, वो कोड एग्जीक्यूट करके वापस अंदर आएगा। अगर ये चीजें हजम नहीं हो रही तो जब हम आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते जाएंगे फंक्शंस वगैरह की तरफ सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इवन दो काइंड ऑफ इट इज अ रिवीजन फॉर मोस्ट ऑफ यू। मोस्ट ऑफ यू लाइक 3 बंदे ही हम। लाइक तुम लोगों को बहुत कुछ आता है तो आई होप इट इज ऑल क्लियर टिल नाउ। अभी मैं ना खुद से ही मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। वापस इसी लिंक को क्लिक करके आ जाना आप लोग, बिकॉज 3 मिनट बचे हैं। अरे चलो, 3 मिनट में 2 एसएलओज हैं वो कवर कर लेते हैं अभी। ओके, 2 मिनट में 2 एसएलओज आराम से कवर हो जाएंगे। एक एसएलओ कह रहा है
टर्मिनेटर का काम बताओ। तो आपके पास अगर मैं कह रहा हूँ सी आउटपुट हेलो वर्ल्ड, ओके, ये आपके पास सबसे पहला कोड है जो हमारा प्रोग्राम हमारे सीखता है। तो आखिर में मैंने यू कैन सी के ना मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं टर्मिनेटर। ये कंपाइलर को बताता है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट होती है, एंड होती है, खत्म होती है। अब आप कृपया दूसरी वाली लाइन पे चले जाओ। तो दिस इज द यूज ऑफ टर्मिनेटर, जो कि कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाओ। ओके। और लास्ट लाइन जो है ना वो कह रहा अच्छा, इसमें डिफाइन करना था टर्मिनेटर को। दूसरा है कमेंट्स। कमेंट्स आपके पास अगर यू कैन सी के ना लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर में जो भी है वो सारा कमेंट है, यू ऑल नो। तो कमेंट आर दी आर दी लाइंस या sentences written by programmer to like explain the code, या किसी और पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिक पर्पस ये कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। लाइक अगर मैं रन करूंगा ना तो कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देगा। लाइक वी कैन से कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, मींस इग्नोर्ड हो चुके हैं। दीज आर द कमेंट्स। अब टू टाइप्स कमेंट्स होते हैं। एक तो मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ। अगर हमें ना क्या कहते हैं, इस डिवीजन की है ऐसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं ना, तो फॉरवर्ड स्लैश को दो बार यूज करूंगा तो वो लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी। तो फॉरवर्ड स्लैश को अगर मैं दो बार यूज कर रहा हूँ तो वो हो रहा है आपका सिंगल लाइन कमेंट। ओके। सेकंड होता है फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक, एंड देन बीच में आपका जो भी है कमेंट्स जितने भी हैं, देन एंड करने के लिए एस्टेरिक, एंड वापस ये फॉरवर्ड स्लैश। इससे ये होगा आप मल्टीपल लाइंस में कमेंट रख सकते हो। अगर मैं इसे मल्टीपल के पर्पस के लिए दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है। लाइक मैंने ना मल्टीपल लाइंस के लिए कमेंट लगा दिया। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और जब तक मैं ये दो करेक्टर्स यानी कि स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंड ना करूं तब तक ये एंड नहीं होने वाला। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर मैं इसे लिख लूं तो मल्टी मल्टीपल लाइन कमेंट्स या मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके। सो यहाँ से आपका पहला सब टॉपिक जो है ना वो बेसिक्स है, ये प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, नाम भी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है। तो ये हो जाता है कंप्लीट। ओके, आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। अब मीटिंग खुद ही ओवर हो जाएगी, इतना टाइम हो चुका है। लाइक ओवर होते ही विद इन, जब मैं रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी वापस, आप है ना ऐसे क्या कहते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइन।